फिल्म अभिनेता और राजनेता विजय की एक जनसभा में भगदड़ मच गई। घटना तमिलनाडु के करूर जिले की है, जहां विजय मक्कल इयक्कम द्वारा रैली का आयोजन था, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। इस घटना में 39 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 16 महिलाएं और 6 बच्चे भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग करूर और त्रिची के अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। ये घटना उस समय हुई जब हजारों की संख्या में विजय समर्थक रैली स्थान पर जमा हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था, लेकिन जैसे ही विजय के मंच पर आने की सूचना फैली, भीड़ बेकाबू हो गई। प्रशासन और आयोजकों की तैयारियां इस भारी भीड़ को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक खास सेक्शन में जब लोगों ने विजय को देखने की कोशिश की, तब एक तरफ से धक्का मुक्की शुरू हुई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग गिरने लगे, चिल्लाने लगे और कई एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। स्थिति इतनी खराब हो गई कि कुछ मिनटों के लिए सुरक्षा बल भी भीड़ में फंस गए। मौके पर तुरंत एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें बुलाई गई। स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस का कहना है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे, लेकिन अचानक आए दबाव के कारण नियंत्रण टूट गया। विजय मक्कल इयक्कम की ओर से जारी एक बयान में इस घटना पर दुख जताया गया है और घायलों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। विजय, जो तमिलनाडु में न केवल एक सुपरस्टार हैं, बल्कि उभरते हुए राजनीतिक नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनकी हर सभा में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासन और आयोजक इस तरह की भीड़ को संभालने के लिए तैयार हैं? वैसे ऐसी रैलियों में क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा घेरा, इमरजेंसी एग्जिट, हेल्थ केयर सपोर्ट, इन सब का ना होना इस तरह की घटनाओं को जन्म देता है। विजय ने खुद ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है और सभी पीड़ितों को सहायता दिलाने का भरोसा दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक करूर पहुंचने से पहले विजय नमक्कल में थे। वहां भी विजय के पहुंचने से पहले ही 5 लोग धूप में बेहोश हो गए थे। वो सभा शाम के 4 बजे समाप्त हुई। 3 घंटे की यात्रा के बाद विजय शाम 7 बजे नमक्कल से 50 किलोमीटर दूर करूर पहुंचे। देरी से पहुंचे तो रैली वाली जगह पर उम्मीद से ज्यादा भीड़ भी थी। Don't want to do the blame game now, but the government who are responsible for giving a adequate protection and also for an orderly public meeting, whoever is organizing it. So prima facie, it is the dharmic responsibility of the state government. And not only this is the first incident that is happening. In the past 2 years, on several instances that even BJP has faced it, that they did not provide a proper venue and proper security arrangement. And even for a protest, democratic right is being denied by the DMK government. इस आयोजन में 10,000 लोगों के लिए अनुमति दी गई थी। 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। आयोजकों ने पुलिस को बताया कि उन्हें इससे ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाम होते होते हजारों लोग मैदान में जमा हो गए। बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग थे। पिछले साल ही विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम बनाई है। इस तरह बहुत ही कम समय में ये पार्टी भारी भीड़ वाली रैलियों की साक्षी बनी है। इस दौरान कई दफा विजय को सत्तारूढ़ दल, डीएमके और पुलिस से टकराव का सामना करना पड़ा। उन्हें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। परंतु जिस तरीके से इस कार्यक्रम के प्रमुख विजय ने, जो फिल्म एक्टर है, जिनको सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग केंद्र से स्टालिन के खिलाफ, कांग्रेस अन्ना डीएमके के खिलाफ हवा दे रहे हैं, उन्होंने जितने की अनुमति ली थी भीड़ की, उसकी 3 गुना भीड़ इकट्ठा कर ली। कोई प्रबंध नहीं किया, उनके कार्यकर्ता, उनके वॉलेंटियर नहीं थे वहां पे। उसी के कारण एक अफवाह फैली कि एक बच्ची गायब हो गई है, और उसके बाद जो ये घटना हुई है, इसके लिए निश्चित रूप से आयोजक जिम्मेदार हैं।
पिछले कई हफ्तों से आरोप लग रहे थे कि विजय की रैली पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। विजय इस बात को अपनी सभाओं में भुना भी रहे थे। कुछ ही दिन पहले त्रिची में एक सभा के दौरान उसने कहा था कि वो भीड़ को देखकर बहुत ज्यादा हाथ ना हिलाएं और मुस्कुराएं भी ना। इसके लिए विजय ने पुलिस अधिकारियों का मजाक भी बनाया। टीवीके ने इस पाबंदी को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन करूर की घटना दिखाती है कि रैलियों की भीड़ कैसे लोगों के लिए घातक है। विजय की रैली को लेकर कोर्ट भी कह चुका है कि रैलियों के लिए कड़ी शर्तें लागू की जानी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।